हेलो स्टूडेंट्स, मैं विमल सर बाबा क्लासेस के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें दूसरी क्लास है। तो इसमें आवेश संरक्षण का नियम पढ़ाने वाले हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लें कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होने के कारण कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, कांच की छड़ पर जितना धनावेश आता है रेशम के कपड़े में उतना ही ऋणावेश आता है। जैसे क्या है कि ये कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है, तो कांच की छड़ से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और किसमें, रेशम के कपड़े में चला गया। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पर धनावेश और जिसमें चला गया वहाँ ऋणावेश। इसी तरह से यहाँ से निकला तो यहाँ धनावेश, यहाँ ऋणावेश, यहाँ से निकला यहाँ धनावेश, यहाँ ऋणावेश। इसी तरह से अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लें एबोनाइट की छड़, तो क्या जब एबोनाइट की छड़ को फर या बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में एबोनाइट की छड़ की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है और फर या बिल्ली की खाल की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। जिससे क्या होता है कि फर या बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं। जिससे फर या बिल्ली की खाल पर जितना धनावेश आता है एबोनाइट की छड़ पर उतना ही ऋणावेश आता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं। तो ये था आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम से पता चलता है कि प्रकृति में आवेश नियत है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा मूल आवेश तथा आवेश का क्वांटम प्रकृति। तो आवेश की क्वांटम प्रकृति, तो यहाँ क्या होता है, मूल आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश को ही हम मूल आवेश कहते हैं। और प्रत्येक वस्तु पर आवेश जो आता है वो इलेक्ट्रॉनों के आवेश का तो क्या था, प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश आता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात वस्तु पर या तो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश आता है, या 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश आता है, या 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश आता है। ऐसा नहीं होता है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश आ जाए या 3.5 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश आ जाए। मतलब क्या होता है, या तो किसी वस्तु पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, इस प्रकार से आता है। तो और इसी को ही हम आवेश का क्वांटम प्रकृति कहते हैं, आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। तो